लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर ब्यूरोक्रेट अफसरान की बतौर आरोज तकर्री रोकने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। पीसीपी की जानिब से लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स के फैसले चैलेंज किए जाने की तवक्को। आम इंतखाबात का केस आज ही हंगामी बुनियादों पर मुकर्रर किए जाने का इम्कान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से आगाह कर दिया। जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस एजाजुल अहसन और अटॉर्नी जनरल की भी मुलाकात में शिरकत। ब्यूरोक्रेट्स को बतौर आरओज और डीआरओज तैनाती के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में लार्जर बेंच 18 दिसंबर को समाप्त करेगा। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग काफ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का केस में फरीक बनने का फैसला। मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ पर इंतखाबात सबोताज करने की कोशिशों का इल्जाम लगा दिया। पीटीआई को उम्मीदवार नहीं मिल रहे, एहसन इकबाल का दावा। पीपल्स पार्टी का तहरीक इंसाफ के साथ नून लीग पर भी इलेक्शन से भागने का इल्जाम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुक्म इम्तिना की दरख्वास्त वापस लेने के इशारे दे दिए। किसी सूरत इंतखाबात का इल्तिवा नहीं चाहते। सेनेटर अली जफर का दावा, सिर्फ एक नोटिफिकेशन के जरिए अदलिया से रिटर्निंग अफसरान लिए जा सकते हैं। चेयरमैन पीटीआई की गुफ्तगू। इलेक्शन शेड्यूल का फिलहाल इम्कान दिखाई नहीं दे रहा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के NA 122 की हल्काबंदी के केस में रिमार्क्स। NA 35 और NA 36 की हल्काबंदियां कलअदम करार दे दी। इलेक्शन कमीशन को तमाम फरीकैन को दोबारा सुनकर असर-ए-नौ हल्काबंदियों की हिदायत। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ केस में सुप्रीम कोर्ट ने जनरल रिटायर्ड फैज हमीद और ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे को नोटिस जारी कर दिया। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कांसी और साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब आरिफ को नोटिस। जनरल कमर जावेद बाजवा से तो कड़ी नहीं जुड़ रही, उन पर तो बराह रास्त इल्जाम ही नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, केस की समाअत सरमा की तातीलात के बाद होगी। आप सहूलतकारों को फरीक बना रहे हैं, असल बेनिफिशियरी तो कोई और है। आईने पाकिस्तान की पासदारी ना करके वो इस जाल में खुद फंस रहे हैं। एक उम्मीदवार को साइट पर इसीलिए किया जाता है कि मनपसंद उम्मीदवार जीते। चीफ जस्टिस का शौकत अजीज सिद्दीकी से मुकालमा। फौज ने अपने उम्मीदवारों को जीप का निशान दिलवाया था। शौकत अजीज सिद्दीकी का जवाब। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी की दरख्वास्तों पर समाअत 8 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी। आप उस बेंच से हुक्म इम्तिना मांग रहे हैं जो आपके मुताबिक तश्कील नहीं पाया। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। टांक में पुलिस लाइन पर दहशतगर्दों का हमला, 4 एहलकार शहीद और 3 जख्मी हो गए। 3 दहशतगर्द भी हलाक। दहशतगर्दों से फायरिंग का तबादला जारी, वक्फे वक्फे से धमाके। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन, वज़ीर दिफ़ा जनरल लॉयड ऑस्टन और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ समेत अहम सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। मुश्तरका मुफादात के हुसूल के लिए 2 तरफ़ा ताउन की मुमकिना कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। आर्मी चीफ ने मसला कश्मीर को बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करने की अहमियत को उजागर किया। सुप्रीम कोर्ट ने 4 बोने बिठाकर कोई फैसला करा लेने से ये कौमी तरीके ख़त्म हो जाएंगे। हिंदुस्तान का न कश्मीर हिस्सा था, न है और न इंशाल्लाह रहेगा। 4 बोनों के फैसले से तहरीक आज़ादी कश्मीर खत्म नहीं होगी। कश्मीर हिंदुस्तान का था, न है, न रहेगा। दुनिया ने भारत का मौक़िफ़ तस्लीम करने से इनकार कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मुज़फ्फराबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गाज़ा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी, इसराइल के एक बार फिर स्कूलों पर मिसाइल हमले। शहादतों की मजमूई तादाद 18,787 हो गई। 50,000 से ज्यादा जख्मी। जनीवा के इंसानी हकूक़ की तंजीम ने शहादतें 25,000 होने का खदशा जाहिर कर दिया। अखलाकी गिरावट का शिकार फौज ने कब्रें भी तबाह कर दी। हमास से लड़ाई में इसराइली फौज का टैंक कमांडर हलाक। इसराइल का गजा से मजीद 2 फौजी कैदियों की लाशें मिलने का दावा। मकबूजा मगरबी किनारे के जनीन कैंप में इसराइली फौज की कार्रवाइयां जारी। फायरिंग से 5 फलस्तीनी जख्मी। बिल्डोजर्स के जरिए अमलाक तबाह करने का सिलसिला भी जारी। एक इसराइली फौजी गटर में गिर गया। अमरीकी सदर का इसराइल को आम शहरियों को निशाना बनाने से बाज रहने का मशवरा। गाजा में फौजी ऑपरेशन महदूद और चंद हफ्तों में मुकम्मल करने पर जोर। जंग में इसराइल की हिमायत जारी रखने का आज़म। हमास के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। इसराइली वज़ीर आज़म का जवाब। महाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह आफाक अहमद का महसूरीन मशरिकी पाकिस्तान को वापस लाने का मुतालबा।
अखराजात खुद बर्दाश्त करने का ऐलान। कराची में नीपा पुल के नीचे KMC के स्क्रैप गोदाम में गैस पाइपलाइन का धमाका, खातून जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। साल 2023 भी कराची के शहरियों पर भारी। स्ट्रीट क्राइम की 82,645 से जायद वारदातें रिपोर्ट। डाकुओं ने 130 अफराद की जानें ली, 619 अफराद दीगर वाकयात में कत्ल। नल्लागंग के डैम में छलांग लगाकर खुदकुशी करने वाली मां, बेटी और बेटे की लाशें मिल गईं। शौहर से झगड़े के बाद खातून ने बच्चों समेत डैम में छलांग लगा दी थी। बोलान में कौमी शहरा पर बाला नाड़ी के लेवीज फोर्स की गाड़ी को हादसा, 2 लेवीज जवान जाँ बहक। किला सैफुल्ला के इलाके मुस्लिम बाग में कोयले की कान में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। 6 रोज बाद कान से एक मजदूर की लाश निकाल ली गई, एक खातून जिंदा निकाला जा चुका। और के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल 19वें रोज भी जारी। आउटडोर सर्विसेज बंद हो जाने से दूर दराज से आने वाले मरीज रुल कर रह गए। यंग डॉक्टर्स ने कोट ख्वाजा सईद अस्पताल के डॉक्टर्स के ट्रांसफर के खिलाफ हड़ताल कर रखी है। हुकूमत ने जनवरी के लिए LNG कार्गो खरीद लिया। जनवरी में गैस की सप्लाई बेहतर रहेगी, निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली का दावा। के तमाम CNG स्टेशन कल से 18 दिसंबर तक बंद रहेंगे। सुई सदर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स 800 से जायद पॉइंट्स इजाफे से 66,300 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। बलोचिस्तान के जिला कल्लात में मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद मौसम मजीद सर्द। मगरबी हवाओं का सिस्टम आज से क्वेटा समेत दीगर इलाकाजात में बारिश बरसा सकता है। महकमे मौसमियात की पेशगोई, कल से 18 दिसंबर तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। स्मोक की रोकथाम के लिए लाहौर हाई कोर्ट का दफातर में हफ्ते के 2 रोज वर्क फ्रॉम होम करने का हुक्म। पंजाब हुकूमत को नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। फर्स्ट टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई टीम 487 रन बनाकर आउट। डेविड वार्नर 164 और मिचेल मार्श 90 रन बनाकर नुमायां बैटर रहे और कोई ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बड़ा स्कोर नहीं कर सका। आमिर जमाल के डेब्यू पर 6 विकेटें। पाकिस्तान की बैटिंग जारी, 2 विकेटें लड़खड़ा गईं। अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइनल में UAE ने पाकिस्तान को 11 रन से हरा दिया। 194 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान टीम 182 रन पर आउट। न्यूजीलैंड विमेन क्रिकेट टीम ने दूसरे वनडे में पाकिस्तान को 1 विकेट से मात दे दी। 221 रन का हदफ 7 गेंद कबल हासिल कर लिया। कीवीज को सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। बाबू कोई लहरी बाबू, हाय रे कोई बांध गया घुंघरू, मैं छम छम नचती फिरा, मैं छम छम नचती फिरा। बॉलीवुड की मुमताज अदाकारा के साथ खूबसूरत यादों की महफिल। मुमताज बेगम का डॉन न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू। माजी की शोख व चंचल अदाकारा की दिलचस्प गुफ्तगू हफ्ते की रात 11:05 पर नशर की जाएगी।